जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल भक्ति लोक 2.0 पर। तो दोस्तों, अगर आप सभी शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार की व्रत कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी की व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजन के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनाई जाती है। तो आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन होने वाली संतोषी माता की व्रत कथा के बारे में। एक गांव में एक बुढ़िया थी। उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों के लिए रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो भी कुछ जूठा बचता वो 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वो पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका जूठन जो तुम्हें खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मैं नहीं मान सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मान लोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे का लड्डू बना। वो जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वो कपड़े से बाहर का सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ उन्हें बहुत सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वो देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थाली से लड्डुओं का टुकड़ा उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठा साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके उठ गए, अब तू ही बाकी है, तू कब खाएगा। वो कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वो बोला, जा ही रहा हूँ। ये कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वो गौशाला में उपले थाप रही थी। वो जाकर बोला, हम जावे परदेसी, आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वो बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हरे सहाय। दो निशानी आपन देख, धरु मैं धीर, सुधीमती हमारी, बिसारियो रखियो मन गंभीर। वो बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर से भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वो चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वो जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे चक्कर खा के गिरने लगे। ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वो कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे जंगल में लकड़ियां लेने भेज देते। इस बीच घर के आटों से जो भूसा निकलता उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखी। वो वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इससे क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत की विधि मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निद्रता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो वो सब संतोषी माता की कृपा से पूरा होता है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वो भक्तिन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी
इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, ना मिले तो रिश्तेदार और आस पड़ोस के बुला लेना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। ये सुन बुढ़िया की लड़की की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चल दी। और सामने मंदिर देखकर उसने पूछा, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। वो विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरे शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीती कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। ये देख जेठ जेठानी मुंह सिकुड़ने लगे। लड़के ताना देने लगे। काफी के पास पत्र आने लगे, रुपए आने लगे। अब तो काफी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे पैसे आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुझसे पैसे कब मांगा है? मुझे पैसों से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। ये सुनकर खुशी से बावली होकर वो घर पे जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है क्या या जाग रहा है? वो कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वो बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप और बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू कष्ट उठा रही है, तेरे माता पिता उसे परेशानी दे रहे हैं, वो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सूध ले। वो बोला, हाँ माताजी ये तो मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान में जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन की ढेर लग जाएगी। अब बूढ़े की बात मानकर वो नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरा सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन की भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर को जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। ये यहाँ काम से निपटकर तुरंत घर के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियां लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वो तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ते देख वो माता से पूछती है, हे माता ये धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख तेरे पर मोह आएगा, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तो लकड़ियों के बोझ उठाकर जाना और चौके में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वो प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि वो यहीं विश्राम कर और भोजन बनाकर खा पीकर गांव की तरफ जाए। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वो उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज कौन मेहमान आया है? ये सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्ट को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आप बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू यहाँ से गया है तब से ये सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वो बोला, ठीक है माँ,
मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहेंगे। माँ बोली ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वो दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खाली करके सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूरी दिया, किंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने खाना पेट भर खाया, परंतु उन्होंने खाने के बाद कहा, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वो कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय दुकान पर जाकर इमली खरीद के खा ली। ये देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ के ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये सहन नहीं हुआ। रोती हुई माताजी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वो कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, अब भूल मत कर। वो कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वो कैसे आवेंगे? माता बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वो निकली, राह में पति आता मिला। वो पूछी, कहाँ गए थे? वो कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। वो प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। वो बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर से जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वो बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। वो ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन वो माता के मंदिर जाने लगी। माता ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलो। ये विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल डायन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदानी से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, वो बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वो बोली, क्यों उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वो बोली, माँ, मैंने जिनका व्रत किया है ये वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जगत माता हमारा अपराध क्षमा करे। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। तो प्रेम से बोलिए, जय संतोषी माता। दोस्तों, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माता लिखना प्लीज मत भूलिएगा।